तो हरीश रावत समेत सभी को 4 जुलाई को सीबीआई के कोर्ट में पेश होना है। हरीश रावत ने इसके लिए खुद ही सोशल मीडिया पर खबर डाली और लिखा कि जिस वक्त सीबीआई की टीम मेरे घर आई, मैं अपने कुछ दोस्तों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए गया था। ये तमाम बातें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अब 4 जुलाई को पेशी को लेकर नोटिस जारी किया गया। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट का काम पूरा हो चुका है, लेकिन 30 जून यानी कि कल यूसीसी की कमेटी ड्राफ्ट को सरकार को नहीं सौंपेगी, जबकि पहले 30 जून की तारीख तय की जा रही थी। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि जुलाई के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट सरकार को सौंप सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य अभी दिल्ली में मौजूद हैं। यूसीसी ड्राफ्ट पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। ड्राफ्टिंग का काम पूरा हो चुका है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, जुलाई के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में यह ड्राफ्ट सामने आ सकता है। यूसीसी ड्राफ्ट पर देश भर की नजर है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूसीसी ड्राफ्ट कल नहीं सौंपेगी कमेटी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं, चमोली से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बद्रीनाथ हाईवे में छिनका के पास भारी भूस्खलन हुआ है। पूरा पहाड़ भरभराकर रोड पर आ गिरा, जिसके बाद मलबा उससे नीचे नदी तक पहुंच गया है। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी हम आपको न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस वक्त भूस्खलन हुआ, ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है और इस दौरान बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्री दोनों तरफ फंस गए। वहीं रोड खुलने तक यात्रियों को कर्णप्रयाग, गौचर और पीपलकोटी में रोका गया है। तो चमोली के गोपेश्वर के नेगवाड़ में हुई भारी बारिश मुसीबत लेकर आई है। बारिश के चलते मलबा आने से पार्किंग में कई गाड़ियां दबती हुई नजर आई है, देख सकते हैं आप, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मलबे से गाड़ियों को बाहर निकाला है। जोशीमठ तहसील के सलूड़ डोंगरा रोड पर भी ऐसी तबाही हुई है। कई गाड़ियां मलबे में दब गई और भारी नुकसान भी हुआ है। और बाकी कोई दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त और अंदाजा लगा सकते हैं आप कि भारी बारिश, लैंडस्लाइड की वजह से किस तरह के हालात उत्पन्न हो गए। ये गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन मौसम की मार की वजह से ऊपर से पहाड़ी दरकी, लैंडस्लाइड हुआ और सारा मलबा खड़ी गाड़ियों पर आकर गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मलबे को हटाया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तरकाशी से अगली खबर है। यहां पर लगातार बारिश के बाद पहाड़ी से भारी बोल्डर गिरे हैं। नेशनल हाईवे 94 पर भूस्खलन के साथ पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर रोड पर आए हैं, जिससे रोड भी ध्वस्त हो गई है। गंगोत्री हाईवे पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। मनीरी झरने के पास हाईवे पर ये बोल्डर गिरे हैं। हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम भी लगा, हालांकि बाद में गंगोत्री हाईवे पर ट्रैफिक को खोल दिया गया है। मगर पहाड़ी से गिरे बोल्डर डरावने हैं और बरसात के सीजन में पहाड़ों पर सफर खासा खतरनाक बना हुआ है। और ऋषिकेश में बारिश के चलते पूर्व राज्य मंत्री भगत राम कोठारी के घर का पिछला हिस्सा टूट गया है। वहीं पर भगत राम कोठारी ने आरोप लगाया है कि सिंचाई विभाग ने 2 बार सुरक्षा दीवार बनाने की परमिशन दी थी, लेकिन अधिकारी आस्था पथ के ऊपर सुरक्षा दीवार बनाने में लगातार रोड़े अटका रहे थे और लगातार बारिश के चलते भूस्खलन हो गया। उन्होंने स्थानीय विधायक और मंत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी वजह से ही सुरक्षा दीवार बनाने में रुकावटें डाली जा रही हैं। अचानक उस कार्य में फिर 15 दिन हो जाने के बाद उसको रोक दिया जाता है। कोई 100 नोटिस मुझे नहीं मिलता कि कारण बताइए या क्यों आपको एकदम से रोक दिया जाता है। तो जो जानकारियां मिली हैं उसके अनुसार जो कार्यों को रोका गया वो स्थानीय विधायक और मंत्री के कहने से रोका गया।
आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर जिले के कपकोट और गरुड़ में झमाझम बारिश हुई है। बारिश होने से सरयू और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे 4 मार्गों पर भारी मात्रा में मलबा बोल्डर आ गया है। जिला आपदा विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 सड़कों को खोल दिया। बाकी एक सड़क को भी खोलने का काम जारी है। इधर बारिश के बाद नदियों में मलबा आने से बागेश्वर समेत गांव तक पानी की आपूर्ति चरमरा गई है। अधिकतर नलों में गंदे पानी की सप्लाई हुई है। देखो पहाड़ी से लगातार पहाड़ इतने दूर से दरक रहे हैं कि आधा किलोमीटर अगर आप दिखाएंगे पीछे तो आधे किलोमीटर जो है पहाड़ पूरे टूट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को बहुत संभल के यात्रा करनी है। और पिथौरागढ़ में एसडीआरएफ ने मुश्किल हालात में व्यक्ति को मिलम से मुनस्यारी पहुंचा है। एसडीआरएफ को सूचना मिली थी कि मिलम में एक बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई है। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम 12 किलोमीटर पैदल चलकर बीमार व्यक्ति तक पहुंची और खतरनाक रास्तों से स्ट्रेचर की मदद से उसे मुनस्यारी हॉस्पिटल पहुंचाया। हालांकि इस दौरान टीम को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उक्त सूचना के आधार पर एसडीएम महोदय के आदेशानुसार टीम मेरे हमराह उक्त स्थान के लिए रवाना हुई। टीम द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद उक्त व्यक्ति को रात के 10 बजे लीलम तक लाया गया। उसके बाद प्राइवेट वाहन के जरिए उक्त व्यक्ति को सीएचसी मुनस्यारी में उसको एडमिट कराया गया। पहाड़ों में भले ही बीते सालों में सड़कों का जाल बिछ गया हो, लेकिन इन सड़कों को बनाने में सुरक्षा के नियमों को पूरी तरह दरकिनार किया गया है। यही वजह है कि इन सड़कों में आए दिन रोड हादसे हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते हफ्ते में 4 रोड हादसों में 14 लोगों की जिंदगी अकेले पिथौरागढ़ में जा चुकी है। इन हादसों में पीछे भले ही अन्य कारण भी हों, लेकिन सबसे बड़ी वजह सड़कों में सुरक्षा मानकों को दरकिनार करना ही है। पोखरा की जिस रोड में 12 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं, वो रोड न तो मानकों के मुताबिक चौड़ी है और न ही उसमें रोड क्रश बैरियर लगे हैं। पिथौरागढ़ में एकलौती ऐसी रोड नहीं है जहां सुरक्षा मानकों को दरकिनार किया गया हो। जिले की 80% सड़कों में आज भी क्रश बैरियर पूरी तरह से गायब हैं। लेकिन हमारी जो भी रोड है बहुत डेंजर जोन है, पहाड़ी इलाका है और वैसे भी हर जगह पर भयानक मोड़ हैं। तो उन जगहों पर कम से कम क्रॉस हमारे बैरियर होने चाहिए, वहां पर अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, रोड चौड़ी होनी चाहिए। पहाड़ों में क्रश बैरियर लगी सड़कों पर हादसे काफी कम होते हैं। बावजूद इसके ज्यादातर सड़कें बिना क्रश बैरियर की बनी हैं। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि तय मानकों के मुताबिक 1 किलोमीटर रोड बनाने में 9 लाख की धनराशि तय है। इस धनराशि में पूरी तरह सुरक्षित रोड बना पाना संभव ही नहीं है। यही वजह है कि ज्यादातर सड़कों में सुरक्षा के सभी मानक पूरे नहीं हो पाते हैं। जो हम लोगों का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम लोगों को 9 लाख रुपए पर किलोमीटर, जिसमें साइनेजेस के लिए प्राविधान किया गया है, जिसको हम अपने आंकड़ों में जो हम नए सुधार कर रहे हैं उनमें सम्मिलित करते हैं। लेकिन 9 लाख की धनराशि जो अगर देखा जाए तो वो बहुत कम है। लगातार हो रहे रोड हादसों को देखते हुए पीडब्ल्यूडी ने 8 सड़कों को सुरक्षित बनाने की कवायद भी की है, जिसके लिए 37 करोड़ का बजट प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यही नहीं, 4 स्टेट हाईवे को भी सुरक्षित बनाने की पहल हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सरकारी तंत्र लगातार हो रही मौतों के बाद ही क्यों जागता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो देखिए, उमस बढ़ने के साथ साथ पहाड़ों में सांप भी निकलने लग गए हैं। वीडियो नैनीताल के मुक्तेश्वर पोखरी का बताया जा रहा है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर 2 सांप नजर आ रहे हैं। जिसके बाद किंग कोबरा ने दूसरे सांप को निवाला बना लिया। पहले किंग कोबरा ने दूसरे सांप का मुंह दबोचा और कुछ ही देर में उसको पूरा निगल लिया। घटना देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद ये कौतूहल का विषय बन गया। हालांकि सांप को निगलने के बाद किंग कोबरा भी वहां से निकल लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उधम सिंह नगर में नकली देसी फैक्ट्री को अल्कोहल सप्लाई के आरोप में 6 कर्मचारी सस्पेंड हो चुके हैं। अब काशीपुर की आईजीएल कंपनी के जवाब का इंतजार है।
जो शराब बनाने का काम करती है। आरोप है कि कंपनी ने ही नकली शराब फैक्ट्री को अल्कोहल सप्लाई किया। अगर आईजीएल कंपनी नोटिस का सही जवाब नहीं दे पाई तो आबकारी आयुक्त के मुताबिक बड़ी कार्रवाई होगी। मामले को देखते हुए आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र सिमवाल ने छुट्टी के दिन हेड ऑफिस में बैठक की। आयुक्त ने सभी 13 जिलों के आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कहीं भी इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। की घटना को दृष्टिगत रखते हुए आज सभी 13 जनपदों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की गई है और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो घटना गदरपुर में हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही अपने अपने जनपदों में इस तरीके की घटनाओं पर निगाह रखें और अगर कहीं ऐसा पाया जाता है तो समय रहते कार्रवाई करें। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में इस साल दिसंबर तक सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा और उसी सैन्य धाम में 3 जुलाई को अमर जवान ज्योति का शिलान्यास होने जा रहा है। अमर जवान ज्योति के शिलान्यास में जहां शहीद सैनिकों के घर की मिट्टी इस्तेमाल होगी, वहीं पर राज्य की सभी नदियों का जल लाने का भी कार्य किया जाएगा। 2 जुलाई को सभी नदियों का जल देहरादून के सैन्य धाम लाया जाएगा। गुरुवार को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों को लेकर मीटिंग की। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में गवर्नर, मुख्यमंत्री, सीडीएस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ शहीद सैनिकों की वीर नारियां भी मौजूद रहेंगी। पवित्र गंगा, जमुना, मंदाकिनी, अलकनंदा, भगीरथी, सरयू सभी नदियों का जल भी हम लेकर आ रहे हैं। वो जल वहां पर डाला जाएगा। इस पवित्र भावना के साथ हम उसका निर्माण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टिहरी में रसोई गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने के बाद ट्रक में रखे सिलेंडर फटने लगे और एक के बाद एक ट्रक में धमाके होने लगे। ट्रक ड्राइवर ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने आग पर काबू पाया। देवप्रयाग के कांडीखाल के धौलंगी गांव के पास यह घटना हुई है। तो ट्रक में एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं। टिहरी की एक खबर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर ने किसी तरह भागकर अपनी जान को बचाया है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के अलंकार विहार कॉलोनी में ट्यूशन पढ़ने जा रहे एक बच्चे पर गाय ने अचानक से हमला कर दिया। उसे पैरों तले कुचलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पास में मौजूद एक शख्स ने जब बच्चे को बचाना चाहा तो गाय ने उससे भी नहीं बख्शा और उस पर भी हमला करते हुए उसे अपने पैरों के नीचे जकड़ लिया। यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने डंडे से गाय को वहां से भगाया है और गाय के हमले में बच्चा और युवक दोनों घायल हो गए हैं। घायलों के परिजनों ने पशु मालिक के खिलाफ कनखल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।